आईटी एडवांस में जनरली देखा गया है कि बाई पार्ट्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर ये बाई पार्ट्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर स्टूडेंट इसके अंदर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने लगा और उसने इसका डिफरेंशिएशन 2 बार किया तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। और अगर बाई पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर हम y इक्वल टू कहीं एफ एक्स लिखा होता है तो उसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमें एफ डैश एक्स मिलता है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक गए तो डिफ्रेंशिएशन हुआ डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, डी ओवर डी एक्स यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स। और अगर हम ऊपर उल्टा जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस एक दूसरे के हमें पता ही है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस अगेन लिया तो ये बन जाता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी यही तो है डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, दिस क्या ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, ये पक्की बात है। तो एक बार एक डी वाई बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स हटेगा तो डी वाई बाई डी एक्स पाएंगे, एक डी ओवर डी एक्स हटेगा तो हम वाई पाएंगे। और यहाँ पे हमारा वाई के लिए काम कौन कर रहा है, ये तुम्हारा फंक्शन 1 - x² होल पावर 5। तो अब मुझे यहाँ पे जो बाई पार्ट्स लगाना है तो उसमें केवल ये देखना होता है कि हम पहले इंटीग्रेट किसको करें। बाई पार्ट्स में ये आप देखते हैं किसी को फर्स्ट लेते हैं किसी को सेकंड, वो एक अलग चीज़ है, आपका सोच है। मैं तो ये देखता हूँ कि इंटीग्रेट किसे करना। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ y की जगह मेरा कौन काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स पे, है ना। तो मैंने इसको पहले इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन करने से बन गया डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 - x² होल पावर 5। मैंने इसको इंटीग्रेट करा, कांस्टेंट पहले ही था बाहर रखा, वो आप जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट करा, कांस्टेंट था बाहर रखा, और ये दूसरा वाला फंक्शन को हमने सेम रख दिया। अब ऊपर देखना बंद कर दीजिए, इधर आइए, रिवर्स साइन लगाइए, कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड, और जो ये इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी इसको सेम रख दीजिए। और जैसे भी बाई पार्ट्स लगाते हैं उससे से लगाए, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे 3 बाहर पहले से ही और x⁻²dx। अब लिमिट अप्लाई भी करनी 0 to 1, तो यहाँ पे हमने 0 to 1 अप्लाई करा। ठीक, अब ये नहीं कि इसका आप डिफ्रेंशिएशन करने लगे, आपको लिमिट रखनी है। तो जब आप यहाँ 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो ये तो 0 हो ही जाएगा, चाहे डेरिवेटिव कुछ भी आए। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी सोचूं तो उसमें मुझे 1 - x² दिख जाएगा। देखो n x की पावर n-1 यानी 4 इंटू -2x। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव भी करूंगा, मान लीजिए सिंप्लीफाई करूँ, जब x को मैं 1 रखूंगा तो ये इसकी वजह 0 हो जाएगा, ये 1 भी दे दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये कुल मिला के अपर लिमिट रखने पे भी 0, क्योंकि डेरिवेटिव में वहां रखेंगे, और जब x को 0 डालेंगे तो इसकी वजह 0 हो जाएगा, इसकी वजह 0 ना भी हो, तो कुल मिला के रिजल्ट हो गया 0। ये हो गया 12 0 to 1। अब फिर से हम बाई पार्ट्स लगाते हैं। बाई पार्ट्स लगाते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसका अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस लिखा है, अगर मैं इसे यहाँ से इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, वाई पे। यानी कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका जो इंटीग्रेशन है, मैंने ये सोच लिया कि मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है, 1 - x² की पावर 5, और ये x² सेम रहेगा। अब ऊपर देखना बंद कर दीजिए, यहाँ पे देखिए रिवर्स साइन, कांस्टेंट आउटसाइड, फिर 0 to 1, और जो इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी उसको सेम रख दीजिए, और जो कुछ नहीं किया था जिसका उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और x और dx। इस तरह से बाई पार्ट्स हम अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे लिमिट रखनी है आपको 0 to 1। जैसे ही 1 रखा 1 की वजह से ये फैक्टर 0 बना देगा, 0 रखेंगे तो ये फैक्टर 0 बना देगा, अगेन ये भी 0, 24। अब इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, यहाँ दिख ही रहा है कि x² का डेरिवेटिव x है, तो 1 - x² को 1 को भी साथ में ले लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, 1 को भी हमने साथ में ले लिया। तो यहाँ पे 1 - x² को हमने t लेट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया -2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू -12 dt। तो x और dx को तो रखा मैंने माइनस, ये माइनस हो गया, और हाफ और dt आ गया, और ये हो गया t की पावर 5। अच्छा हाँ, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 दिखाई देगा, है ना, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 दिखाई देगा, और 1 रखेंगे तो 0 दिखाई दे जाएगा, कोई बात नहीं। -12 और t की पावर 6/6
ये 12 2 से कैंसिल करके आ गया और 1 2 0, तो ये तो हो गया -6, क्लियर, -2 सॉरी, -2 कैंसिल हो गया और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रिजल्ट आ गया 2। तो क्वेश्चन की सजावट थोड़ी अच्छी है, लेकिन बच्चे का अगर यहाँ से कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें बाई पार्ट्स वो लगाएगा। देखिए ये फोर्सफुली बाई पार्ट्स नहीं लगाया मैंने, बाई पार्ट्स डिजर्व कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो एक पोर्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, वो पोर्शन यही होना चाहिए, तभी d2y/dx² d/dx में कन्वर्ट होगा। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो d/dx कन्वर्ट होकर फंक्शन बना देगा अपना सेम। तो बढ़िया क्वेश्चन है।